जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो है उत्तर प्रदेश एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अधिसूचना जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे कितनी वैकेंसी टोटल निकली हैं। 921 वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे। क्या इनका वेतन रहने वाला है, क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, क्या एज रहने वाली है, और कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्यारा सा छोटा सा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19वीं तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश मुख्यालय का जो है ये नंबर है और ये अधिसूचना नंबर है आपकी जो अधिसूचना डाली गई है। ये इसकी वेबसाइट है। कोई भी जानकारी है, आपका फॉर्म भरना है, ये आप नोट कर लें। इसी वेबसाइट पर आपका जो है फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं लिपिक जो है किसके कितने वैकेंसियां हैं। तो सबसे पहले देख लो, हम बात करते हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा, ये 268 वैकेंसी हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गा की हैं 449 वैकेंसी हैं। अब पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा की हैं 204 वैकेंसी। टोटल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टोटल 921 वैकेंसी हैं। अब श्रेणी, इन पदों की श्रेणीवार विवरण इस प्रकार से हैं, इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की 268 वैकेंसी आपको ऊपर बताया था। ये श्रेणीवार आपको जो है वैकेंसी दी है। अनुसूचित जाति की कितनी है, 4 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति की 4 हैं, सॉरी, अनुसूचित जाति की 54 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 71 है, 71 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 25 है, अनारक्षित की 114 वैकेंसी हैं। ठीक है, और ऐसे ही है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अनारक्षित की 168 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 43 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 120 है, अनुसूचित जाति की 93 हैं, ये अनुसूचित जनजाति की 7 हैं। तो टोटल 449 वैकेंसी इनकी हैं। ठीक है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अनारक्षित की हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, टोटल 204 वैकेंसी हैं। ठीक है, आवेदन की जो समय सारणी है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से है। यहाँ से लेकर के ये आवेदन की समय सारणी है। ऑनलाइन आवेदन अब्लिक शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है जो 7/1/2024 से है। ठीक है, ये, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2024 है, और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 30/1/2024। जैसे कोई गलती हो जाती है, भरते समय त्रुटि हो जाती है, तो संशोधन करने की डेट दे रखी है 30/1/2024। ठीक है, समय नहीं दिया है, बट अगर कोई गलती हो, पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी जाती है तो त्रुटि में सुधार जो है 30/1/2024 तक आप कर सकते हैं। 30/1/24 तारीख लास्ट डेट है, मतलब एक निर्धारित डेट होती है, इसी डेट को आप कर सकते हैं इसमें संशोधन। ठीक है, जो आवेदन शुल्क है वो सबका जो है 400 रुपीज़ है। आप चाहे SC वर्ग के हैं, चाहे OBC वर्ग के हैं, चाहे सामान्य वर्ग के, चाहे पिछड़े वर्ग के हैं, सबका जो है जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये दिया है। ठीक है, जो अहर्ताएँ हैं वो आपका क्या क्या आपको मांगा गया है वो ये दे रखी हैं। ठीक है, अब अहर्ताएँ आपका इंडियन के, आप इंडिया के हो बस, बाकी आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, बाकी जो अदर स्टेट के हैं वो अदर स्टेट के इंडिया के मूल निवासी हों, वही हैं, और यही इसमें दिया है। बाकी और कहानी कुछ आपको समझने की आवश्यकता इतनी नहीं है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए शैक्षणिक अहर्ताएँ जो हैं वो आपसे बात करते हैं डिटेल में, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इनमें। इसमें एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर जो है
भारत में विधि द्वारा स्थापित मतलब विद्यालय जो आपका है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इनक्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण होना चाहिए। गा में है देखो न्यूनतम भारत पहले विद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए आपके पास। 25 शब्द से अब टंकण में आपका होना चाहिए। और खा में दे रखा है, गा में देगा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अशुल्पिक वो आना चाहिए आपको टाइपिंग, ठीक है, भर्ती के लिए द्वारा। और घा में भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक में ड्योक कंप्यूटर में ओ लेवल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, अर्ता करना आवश्यक है, ठीक है। तो अब पुलिस सहायक निरीक्षक लिपिक पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित वही आपका दिया है का खा गा घा। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए ये देखो लेखा पद के लिए दे रखा है। उप निरीक्षक पद के लिए जो उप निरीक्षक पद हैं तीन पोस्टों एक पे निकली है। तो उप निरीक्षक के लिए जो है ये आर्ताएं मांगी गई हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए भारत स्नातक तो पास होना ही चाहिए, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म फिल करने वाले दिन आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का है तो नहीं मान्य होगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइडलिट सोसाइटी पूर्व से ड्योग सोसाइटी जो अभी बोलते हैं उसको कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता आधारित करना आवश्यक है, ठीक है। ये दो का खागा हो गया, ये आपको हो गई, ये हो गई पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए। अब देख लेते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए, ठीक है। अब तो ग्रेजुएशन तो आपके होना चाहिए आपका, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकण और भारत सरकार द्वारा नाइलोट में ओ डिग्री आपके पास, नाइलोट सोसाइटी पूर्व में उद्योग सोसाइटी ओ लेवल की आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास शैक्षणिक जो योग्यता है वो होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए। आवेदन करते समय मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिस दिन आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है उस दिन से आपके पास ये सब सारी जो है अर्हताएं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, कोई भी एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए। एफआईआर भी है तो चलेगी लेकिन कोई ऐसा अपराध आपके पास संगीन अपराध के जुर्म में आप कभी जेल न गए हों, ठीक है। भर्ती की प्रक्रिया है 2015 की जो नियमावली है उसके हिसाब से आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो की जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा करवाई जाएगी आपकी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें से कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। 200 प्रश्न होंगे, समय आपके पास ये रहेगा और आपके विषय आपके ये हैं। इस पर विशेष चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सामान्य हिंदी प्लस कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का रहेगा। सामान्य हिंदी प्लस कंप्यूटर ज्ञान का उसी में दे देंगे आपका, ठीक है। सामान्य जानकारी समसामयिकी विषय 100 अंक का दे देंगे आपको। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा आपका 100 नंबर का आएगा। मैथ जिसको बोलते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तर्क शक्ति, ये रीजनिंग आपकी 100 नंबर की आएगी, ठीक है। तो टोटल आपके 400 नंबर हो जाएंगे आपके ये टोटल 400 नंबर हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। और 1 अंक 2 नंबर का हो गया आपका, ठीक है। प्रत्येक विषय में 35%, 35% और कुल 40% जो है प्राप्त करना में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ये बता दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखते हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, ये आपकी दी हुई है, आप किसी पे देख पा अभिलेखों की समीक्षा जो है
और शारीरिक मानक परीक्षण जो है इस प्रकार से है, आपको बता देते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानतम मानक इस प्रकार से ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जनजाति के पुरुषों मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए है ये 156 सेंटीमीटर, और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 163 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सीना जो है 77 सेंटीमीटर आपका सीना है, जैसा ऊपर बताया गया था। सामान्य अन्य और अनुसूचित जाति 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए, कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, मतलब 77, 78, 79, 80, 81, 82 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर, फुलाने पर 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका अनिवार्य मांगा है। ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी बता देते हैं। ऊंचाई जो है इनकी हाइट जो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए यह न्यूनतम आयु 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। वजन आप महिलाओं का है 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कंप्यूटर टंकण अशुल्पिक परीक्षा वो आपका स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो इस प्रकार से टिप्पणी जो आपकी दे रखी है वो आपने पढ़ना है। जो इसकी वेबसाइट है ये इसी वेबसाइट पर आपको डाउनलोड, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको फॉर्म भरना है, फीस वगैरह भी इसी पे देना है। नॉर्मलाइज्ड आपका रहेगा। और चिकित्सा परीक्षा ये आपकी दे रखी है। चरित्र सत्यापन आपका होगा। आरक्षण व आयु सीमा में छूट आपको जो है अधिनियम 1994 के हिसाब से समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश के लोक सेवा जो भी बता रहे हैं, मतलब कि आपको जो भी आपका जो समय आयु में छूट है, किसी किसी जिस भी चीज़ में आपको छूट चाहिए, वो इस अधिनियम और जो समय समय पर जो संशोधित होते रहे अधिनियम, उनके हिसाब से आपको उसमें छूट जो है दी जाएगी। ठीक है। किसको क्या है, EWS का है, वो भी 2000 जो बना था, न्याय संशोधन है कानूनी। और ये आप देख पाते लंबवत वर्टिकल आरक्षण जो हैं वो इस प्रकार से हैं। किसको क्या है, ये किसके किसके आपके पास प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी हैं, इनके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है। क्षैतिज आरक्षण वो इस प्रकार से हैं, वो ये आपके पास में होने चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ये कॉलम है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये कॉलम है। तो भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जिनसे भारतीय थल सेना व नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में विधेयक या अनाधोयक के रूप में सेवा की हो, और जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या चिकित्सीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों जिनके नियंत्रण से बाहर हो निर्मुक्त किया गया है, और जिन्हें चिकित्सीय अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है। मतलब आप सेना से सही सलामत घर पे आए हैं, सम्मान स्वसम्मान आप लिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। वो इसमें बताया गया है। महिलाओं के लिए कुछ दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, वो आप देख लेते हैं। इस प्रकार से है, ये वेबसाइट है। होम पेज पर जा करके लिंक को क्लिक करके आप जो है वही बताया है। हेल्पलाइन नंबर आपके ये दे रखा है। ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर को मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान आपका जो है इस कॉलम में दिया है। तो वो नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको करना है। ऑनलाइन शुल्क के सफलतापूर्वक जमा होने के सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है। नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा, ये बताया है इसमें। आपका अगर मान लो नहीं हो रहा है और आप फीस कट गई है तो आप स्वतः ही सबमिट हो जाएगा आपका शुल्क जमा करने। यही दे रखा है। शैक्षणिक अर्हता संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की
डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बता देते हैं। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षणिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर इस प्रकार से हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। और 6 रंगीन के भीतर के लिया गया हो, 6 महीने के भीतर का लिया गया हो, सफ़ेद व हल्के ग्रे कलर की पृष्ठभूमि हो आपके, उसकी बैकग्राउंड की जो फ़ोटो है, वही सब कुछ इसमें बताया गया। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आप इसको देख सकते हैं। जो जो आपको मेन पॉइंट था वो बता दिया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट इसमें आएंगे, ठीक है। उस पर एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश लिपिक लेखक गोपनीय सहायक संवर्ग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वो इस प्रकार से है। सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान ऊपर आपको बता ही दिया था, सामान्य जानकारी, समसामयिकी विषयक, संख्यात्मक व मानसिक 100 अंक, मानसिक अभिरुचि ये भी है, ठीक है। अब सामान्य हिंदी अब्लिक कंप्यूटर का, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, ये सब आपको देख सकते हो। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान में आपका ये दिया है, ठीक है। ये आप नोट करके एक जगह पर रख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। सामान्य जागरूकता, सामयिक विषय, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का ये का सामान्य जागरूकता का ये है, ठीक है। ये वही दे रखा है। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एंड न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षा इस प्रकार से है। बुद्धिलब्धि परीक्षण, अगर भाई लोग हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। कुछ इसके प्रारूप हैं, वो आप दिखा देता हूं मैं स्क्रॉल करके स्क्रीन पे, वो आपके इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। प्रारूप जो जो भी आपके हैं।